तो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय यानी कि 1.4 को इसमें हल करेंगे, इसके प्रश्नों को। और ये बिल्कुल नए कोर्स पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। हाँ दोस्तों, हम प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 1.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3 के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप उनको पहले देख लेना, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आगे के वीडियो आपको समझ में आएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 फिर 1 + 2 + 1, यानी 1 को पहले जोड़ दिया 2 में और फिर 2 में वापस 1 को जोड़ दिया। फिर देखिए 1 + 2 + 3, ठीक है, यानी 3 तक हम ऊपर आ गए। फिर 3 से वापस नीचे गए तो +2 + 1 जोड़ दिया, यानी इसी क्रम से हम आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है, यानी ऐसे हम जोड़ते चलते हैं इसी पैटर्न के आधार पे, तो हमें वर्ग संख्याएं क्यों मिलती है, एक तो ये बताना है। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो देखिए, पहले से हम समझ लेते हैं कि अगर इसी क्रम में हम इसे शुरू करते हैं, यानी कि आपने प्राकृत संख्याएं देखी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक जाती है ना। तो अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई पहले हम बढ़ते क्रम में, जैसे 1 में तो 1 जोड़ते तो 1 ही आता, फिर 1 में हमने क्या किया, 2 को जोड़ दिया, फिर इसके बाद वापस घटते यानी नीचे। तो ये एक बार चढ़ गए हम यहाँ तक 2 तक, फिर 2 से वापस पीछे जाना है, यानी पीछे वाली संख्या को लिखना है। तो इस अनुक्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 हो गई। तो इनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। फिर देखिए 1 + 2 + 3, अब आगे वाली संख्या 3 आ गई। अब 3 से वापस नीचे उतरना है तो 2 + 1 और आ गया। अब इन सबको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 6 3 3 का 9, यहाँ क्या मिला, हमें 9 मिला। फिर ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 4 तक आ गए। अब हम 4 से वापस नीचे वाली संख्या यानी पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 3 + 2 + 1। अब इन सबको जोड़ते हैं, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 3 13 14 15 और 1 16, यानी कि हमें इस प्रकार। अभी इनको देखिए, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। यानी हमें ये वर्ग संख्याएं मिल रही है। स्क्वायर क्या मतलब होता है, वर्ग, तो ये वर्ग संख्याएं मिल रही है। अब ये कह रहा है क्या हम इसको चित्रीय रूप में स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो देखिए, 1 का वर्ग हम कैसे बनाते हैं, ये एक बिंदु एक वर्ग का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, एक वर्ग का। फिर देखिए हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 3 बिंदु और जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये किसका मिल रहा है, ये 4 का वर्ग बन गया ना, ये 4 का वर्ग एक तरह से, ठीक है। अब 9 का वर्ग हम कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें, ये देखिए 9 का वर्ग बन गया, बन रहा है। ऐसे ही आप 3 का वर्ग कर रहे हो तो आपको कितने हैं, 9 बिंदु चाहिए। 4 का वर्ग करते हो तो 16 चाहिए। तो अब देखिए 16 करने तो इसी प्रकार आपको आगे चलना है, ठीक है। और इनको गिन लीजिए आप, ये 4 का वर्ग हो गया। और जब वर्ग होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि 4 बिंदु इधर है तो 4 ही ये इधर होंगे, 4 ही इधर होंगे, 4 ही इधर होंगे, चारों भुजाएं इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या हो गया, आपके वर्ग हो गया। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, चित्रीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में जो आप होमवर्क करोगे उसमें आपको इस प्रकार इसका आंसर लिखना है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे के क्रम में जोड़ने पर हमें हर बार या प्रत्येक बार एक वर्ग संख्या मिलती है और इसे हम चित्रीय रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका जैसे ये आपको ये करना इस प्रकार। अब इसका देखिए आप चित्रीय निरूपण कैसे करोगे। ये 1 है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये 1 के लिए 1 बिंदु। फिर 4 है तो यहाँ 4 बिंदु, इसी के ऊपर हम ये 4 बिंदुओं का बना देते हैं। या इसके लिए ये 1 हो गया, ये 4 बिंदुओं के लिए हो गया। अब 9 बिंदुओं के लिए हमें क्या करना है, 3 3 के 9 किसका है, 3 का है। तो आपको प्रत्येक भुजा पे कितने बिंदु चाहिए,
3 बिंदु। तो 3 3 के आधार पे यानी कि 3 ही तो ये पंक्ति हो गई, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्ति हमेशा क्या होती है, आपकी आडी होती है, और स्तंभ क्या होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, तो 3 ही स्तंभ हो गए। ये देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, और ये 3 ही पंक्ति हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार आप आगे चाहो तो इसे और बढ़ा सकते हो कि 1 + 2 + 3 + 4, फिर वापस 3 + 2 + 1, इन सबको जोड़ेंगे तो हम हमारे को क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 16। 16 के भी आपको क्या है इस प्रकार, यानी कि ये किसका वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है मध्य में उसका वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो जिसका वर्ग हो रहा है प्रत्येक भुजा पे उतने ही बिंदु होंगे। तो अब यहाँ 4 का वर्ग हो रहा है तो आपको प्रत्येक भुजा पे क्या है, 4 बिंदु लगाने हैं, ऐसे प्रत्येक भुजा पे क्या है। ठीक है, तो ये आपके कितने बिंदु हो जाएंगे, टोटल 16 बिंदुओं का एक वर्ग हो जाएगा। ये देखिए गिन लीजिए आप, है ना, तो ये वर्ग हो गया। इसको हम चित्रीय रूप में भी समझ सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके यह आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, यानी ये इसी क्रम में चलता जाए, और +99 +100 वापस +99, यानी कि 1 से लेकर 100 तक तो हम बढ़ रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ चल रहे हैं, फिर 100 से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, 99 ऐसे करते हुए 1 तक का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम सभी 100 प्राकृत संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो लेकिन इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, जो मध्य में संख्या है उसी का क्या है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो वर्ग संख्या मिलेगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का वर्ग होगा। क्या होगा, उसी का वर्ग होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 + 2 + 3 + डैश 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 +99 +100 प्लस, आपको इस प्रकार आंसर लिखना है, 99 प्लस डैश 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 +3 + 2 + 1। ठीक है, ये क्या है, 100 n का स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं, n का स्क्वायर। n क्या है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या, यानी 100 का स्क्वायर करते हैं अपन, क्या करते हैं, स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है, ये 10,000। क्या हो जाएगा, ये 10,000। इसका वर्ग क्या हो रहा है, 10,000। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि भाई के ये है 100 का स्क्वायर, या प्रथम 100 संख्याओं का योग है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ठीक है, उसका आंसर तो हम इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन पहले समझिए सभी एक क्या कह रहा है, ये कि सभी एक वाले, सभी एक का मतलब क्या है, एक 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 एक, ये वाला चल रहा है ना, डैश 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 चलता जाएगा। ये क्या है, सभी एक, आपने सारणी एक देखी होगी उसका। अब ये कह रहा है इनको हम जोड़ते हैं ऊपर क्रम में, यानी यहाँ से शुरू करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। एक में तो एक ही है, फिर एक में एक जोड़ते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर एक में अगला एक जोड़ते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर एक में एक जोड़ते हैं, फिर एक जोड़ते हैं, फिर एक जोड़ते हैं, यानी क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, ये इधर वाली क्या है, गणन संख्याएँ है। कौन सी संख्या है, गणन संख्याएँ। तो हम अगर इनको ऊपर वाले क्रम में जोड़ते हैं, यानी बढ़ते क्रम में जोड़ते हैं, तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, गणन संख्या मिलती है। कौन सी संख्याएँ मिलती है, गणन संख्याएँ मिलती है। और फिर अगर हम इन्हीं को जोड़ते हैं वापस, 1 + 2 इसको जोड़ते हैं, तो देखिए एक का तो एक ही आएगा। फिर 1 + 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3। फिर 1 + 2 + 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4। सॉरी, यहाँ जोड़ेगा ये, ठीक है, यहाँ 4 मिल रहा है। फिर 1 + 2 यानी ये कह रहा है ना ऊपर नीचे जोड़ते हैं सभी आप। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ये हम ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं,
यहाँ 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ देखिए 9 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या ही मिल रही है। एक तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। जो मैंने यहाँ अभी बताया है कि हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, गणन संख्याएं मिलती है। फिर देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है इसी में कि जब सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ये देखिए वर्ग संख्या आपको क्या मिली है, इसमें मिली है, तो वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। तो आपको तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार लिखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। और ये गणन संख्याएं, तो देखिए मैं एक बार यहाँ आपको समझा देता हूँ। गणन संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश आगे। तो ये कह रहा आप ऊपर की ओर जोड़ना, यानी कि बढ़ते क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि 1 में 1 जोड़ते तो 1 मिलता है, फिर 1 में आप क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हो तो आपको 3 मिलता है, फिर 1 में 2, फिर 3 जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, 6 मिलता है। 1 + 2 + 3 + 4 यानी आगे वाली संख्या को और जोड़ दिया तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 10 मिल रहा है। तो ये आपने सामने फर्स्ट में और पहले वीडियो में आपने देखा होगा, यानी कि मैंने समझाया आपको कि ये क्या है, सब त्रिभुजाकार संख्या है। कौन सी संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। फिर ये प्रश्न कह रहा है तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, तो हमें त्रिभुजाकार अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो यानी कि इसको हम चित्र के रूप में निरूपित कर सकते हैं क्या? देखिए ये 1 है, 1 के लिए हम 1 बिंदु, 3 है तो देखिए 1 और ये 3 बिंदु। तो देखिए 3 बिंदु कैसा है, ये 1 हमने पहले जोड़ दिया, यानी कि 1 पहले आ गया, फिर 2 जोड़ा हमने, 2 को नीचे लिख दिया, फिर देखिए इसी को मैं आगे 6, तो अब इसी में 2, ये 1 2 तो पहले जोड़ दिए, फिर हमने 3 जोड़ा तो 3 बिंदु और नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, 6 बिंदुओं का त्रिभुज हो गया। फिर देखिए 4 जोड़ा तो हम 4 बिंदु और लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, एक आपके 10 बिंदुओं का त्रिभुज हो गया। यानी कि ये हमें कौन सी संख्याएं मिल रही है, त्रिभुजाकार। तो आपको आपकी नोटबुक में इस प्रकार इसको लिखना है और इस प्रकार आपको त्रिभुज बनाने हैं। देखिए गणन संख्या हो गई, यह अनंत तक जाती है। 1 के लिए 1 डॉट है, 1 + 2 के लिए 3 डॉट हो गए, 1 + 2 + 3 के लिए 6 डॉट हो गए, क्योंकि इनका योग क्या होता है, 6 होता है। इनका योग क्या होता है, 3 होता है। इनका योग 1 होता है। ठीक है, और इन सबको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। इसी प्रकार हम अगर इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें और आगे के लिए त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती रहती है और हम इस प्रकार चित्र को बना सकते हैं। अब है आपके 5वां क्वेश्चन, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, ये क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों का मतलब होता है जोड़े से, है ना, को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए यह बता रखा कि ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, 1 + 3, यानी मैंने अभी बताया था यहाँ कि भाई त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है, ये होती है। देखिए 1 में 2 जोड़ते हैं तो अगली संख्या क्या मिली, 3। तो त्रिभुजाकार संख्या हमें कौन कौन सी मिल रही है, 1 3 6 10, है ना। इस प्रकार आगे 5 जोड़ते हैं तो ये 15 हो जाती है, फिर 21 हो जाती है, ऐसे आगे चलती रहती है। अब ये कह रहा है इनको जोड़े में जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ा हो गया तो 1 + 3 को जोड़ते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। फिर देखिए 3 और 6 को जोड़ते हैं, 3 + 6 को जोड़ा तो क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। फिर देखिए 6 और 10 को जोड़ते हैं, 6 + 10 को जोड़ते हैं, क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। फिर देखिए 15 और 10 को जोड़ते हैं, यानी 10 और 15 इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो ये 10 + 15 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 25। तो ये हमें क्या मिल रही है, ये 1 का तो 1 ही देता है, तो ये हमें क्या मिल रही है, पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल रही है। क्या मिल रही है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। और हम इसे चित्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं। 1 का क्या होता है, 1 बिंदु होता है, फिर 4, यानी कि 1 में 3 बिंदु और जोड़ते हैं तो ये 1 2 3 बिंदु जोड़े थे, क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। फिर देखिए ये 3 तो पहले 4 बिंदु हो गए अपने पास, इसमें 6 और जोड़ दिए
ठीक है। तो इसे हमें 3 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तीन बिंदु इधर कर देता हूँ मैं, ये 3 बिंदु और कर देता हूँ, तो ये किसका हो गया, 3 का वर्ग हो गया। क्या हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9 बिंदुओं के रूप में, ये देखिए, ठीक है। तो इससे आप किस प्रकार करोगे, तो यहाँ देखिए इसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क करते वक्त आपको कैसे करना है। तो देखिए, जब क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। किसका अनुक्रम प्राप्त होता है, वर्ग संख्याओं का। फिर कैसे होता है, तो देखिए त्रिभुजाकार संख्या 1 + 3 जोड़ी हमें क्या मिल रहा है, 4। तो एक बिंदु ये हो गया, 3 बिंदु ये हो गए लेयर के रूप में, ये इसके ऊपर एक लेयर बन रही है, क्या बन रही है, ये लेयर बन रही है, ये इस बिंदु को ढकते हुए चल रहे हैं। अब जो आगे वाले बिंदु आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे तो इन सभी बिंदुओं को ढक देंगे। तो देखिए 3 + 6 कितने हो रहे हैं, 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 मिल रहा है, यहाँ 9 मिला, 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। यानी अब 9 बिंदुओं का बनाना है। तो 9 बिंदु, ये 4 तो पहले से, 5 बिंदु और लगाने, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो देखिए 9 बिंदुओं का हो गया, यानी कि एक लेयर ये क्या बन गई आपके यहाँ बन गई, ठीक है। अलग से बनाओ तो भी बन सकते हैं, यहाँ बना अलग से आप 9 बिंदुओं का इस प्रकार भी बना सकते हो। ये लिया, ये 3 बिंदु, ये फिर 3 बिंदु, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, आपके वर्ग बन गया ना। यहाँ 16 बिंदुओं को बना सकते हो, तो 16 के लिए क्या है, किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आप 4 बिंदु के हिसाब से, ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस प्रकार आप इसको आगे बढ़ाते हुए 4 बिंदु, यानी कि प्रत्येक दिशा में आपके कितने होने चाहिए, 4 बिंदु, और टोटल बिंदु कितने होने चाहिए, 16। तो देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 बिंदु हो गए। इस प्रकार इनको आप चित्रों के माध्यम से भी दर्शा सकते हो। अब आपके प्रश्न नंबर 6, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण बता रखा है, 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, डैश 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 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए, आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 2 की घात, क्या कह रहा है, 2 की घात। तो अब यहाँ समझिए एक बार 2 की घात क्या होती है। देखिए 2 की घात 0 करता हूँ तो 1 मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न में एक से शुरू कर रहा है, इसलिए 2 की घात 1 लिखता हूँ तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 की घात में 2 लिखता हूँ तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। 2 की घात 3 करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 8 मिलता है, देखिए, है ना। और 2 की घात में 4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इस प्रकार अब ये कह रहा है इन सबको हम कैसे जोड़ते हैं, लगातार, यानी कि 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। ये घातें हैं, अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहले हमने एक का तो 1 ही आएगा, फिर 1 में 2 जोड़ दिए तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर 1 मिनट, तो अब देखिए इन सबको हम जोड़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 की घात 0 = 1 क्यों आया। तो आपको बच्चों याद रखना है कि 2 की घात 0 या किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान 1 ही होगा। चाहे आप 3 की घात 0 करो तो भी उसका मान 1 होगा, 100 की घात 0 करोगे तो भी आपका उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। जब घात 0 होगी तो उस संख्या का मान क्या होगा, 1 होगा। और 2 की घात 1 का 2 ही होता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इनको जोड़ना है। जैसे यहाँ 2 की घात 1, तो 1 का तो 1 ही होगा। फिर आपने क्या किया, इसमें दूसरी घात जोड़ दी, 1 + 2 को जोड़ दिया तो आपको क्या मिला, 3 मिल गया। फिर ये कह रहा है कि 1 + 2 + 4, अगली घात जो आई वो क्या है, 4। तो 4 2 6 1 7 मिल गया। फिर देखिए 1 + 2 + 4 + 8, इन सबको जोड़ते हो तो देखिए ये क्या मिल रहा है आपको, 4 2 6 1 7 8 15, क्या मिल रहा है, 15। इस प्रकार हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये कह रहा है अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यानी ये जो आपको मिला है इसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो इसका तो क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। इसमें 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 16 हो गया। यानी कि हमने जब
इन संख्याओं को हमने जोड़ा, ठीक है, तो ये 2 की घात के रूप में हमें वापस मिल गई। क्या मिल गई? 2 की घात के रूप में हमें ये वापस मिल गई एक जोड़ने पर, ठीक है। हमें क्या मिल गई? ये जैसे ही हमने 2 की घात बनाई ना, वैसे ही हमें वापस मिल गई। अब ये कह रहा है एक जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्या ये प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर हम इसी में एक घटा देते हैं, अगर ये हम जोड़ते हैं इनको, तो हमें क्या मिलता है? देखिए मैंने यहाँ लिख दिया आपका आंसर। 2 की घात 1, 2, 4, 8 का योग हमेशा 2 की घात n-1 होगा, ठीक है। ये होता है, हमें प्राप्त होता है। और जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो हमें वापस 2n मिलता है, ठीक है। यानी यह समझा दिया मैंने। देखिए एक बार, 2 की घात 0 का 1, 2 की घात 1 का 2, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 3 का 8। आपको नोटबुक में इसी प्रकार लिखना है। 2 की घात 4 का 16। अब जोड़ने पर, यानी इन सब को हम जोड़ते हैं इस प्रकार, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है 1, 3, 7, 15 और 31। अब ये कह रहा है कि अब इनमें एक जोड़ने पर, यानी इन्हीं संख्याओं में एक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? वापस वही संख्या मिल रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? 2 की घात n-1। जब हम केवल इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 की घात n-1 मिलता है। और जब इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी ये एक जोड़ते हैं, तो वापस हमें, यानी 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या मिल गया? 2 की घात n। तो ये आपको आंसर होगा। तो आपको नोटबुक में इस प्रकार लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 7। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? तो त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? देखिए 1, 3, 6, 10, 15, यानी कि ये लगातार चलती रहती है। ये कौन सी संख्याएं हैं? त्रिभुजाकार। आपने सारणी 1 में देखा होगा, त्रिभुजाकार। अब प्रश्न क्या कह रहा है? संख्याओं को आप 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं। यानी कि ये जैसे त्रिभुजाकार संख्या 1 है, इसको आप किससे गुणा कर रहे हो? 6 से गुणा कर रहे हो और 1 जोड़ रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? 7। 6 का 6 1 7। फिर अगली संख्या क्या है आपके? 3 को 6 से गुणा कर रहे हो, फिर 1 जोड़ रहे हो, तो 3 6 18 1 19। फिर देखिए अगली संख्या क्या है आपके? 6, तो 6 × 6 + 1 कर रहे हो, तो 6 36 1 37। इस प्रकार आपको ये संख्याएं जो मिल रही है, ये कौन सी है? षड्भुजाकार संख्याएं हैं ये। यानी कि अब हम इनको क्या कर सकते हैं? षड्भुज बना सकते हैं चित्र के माध्यम से। कैसे? तो देखिए ये एक बिंदु षड्भुज का होता है, फिर इसके आगे इसमें 6 बिंदु जोड़ते ही क्या आ जाता है? आपके 7 बिंदुओं का षड्भुज आता है। तो कैसे जोड़ते? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बिंदुओं का। देखिए ये षड्भुज हो गया इस प्रकार। ये तो हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो आपको आपकी नोटबुक में किस प्रकार करना है? तो ये देखिए, त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करके 1 जोड़ने पर हमें षड्भुजाकार संख्याएं मिलती है। और षड्भुजाकार संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 6, 10, आगे 15 ऐसे बढ़ती जाती है। फिर इसको क्या है? 1 × 6 करेंगे, फिर +1 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है। फिर 3 × 6 + 1 = 19। फिर अगली संख्या क्या है? 6 × 6 + 1, तो 6 36 1 37। ये सारी क्या है? षड्भुजाकार संख्याएं हैं। और चित्रों के मध्य से तो देखिए ये एक बिंदु, ये षड्भुज 1 से शुरू होता है। फिर देखिए इसके आगे हमने 6 बिंदु जोड़े थे, 7 बिंदुओं का हो गया। अब इसी के आगे हम 19 बिंदुओं का अगर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए ये एक बिंदु हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, यानी प्रत्येक भुजा पे 3-3 बिंदुओं का। ये अभी 2-2 बिंदुओं का था, अब 3-3 बिंदुओं का। ये देखिए ये क्या है? बन गया एक, यहाँ से इधर 3 बिंदु जुड़ गए, फिर ये 3 बिंदु, फिर ये 3 बिंदु, फिर ये 3 बिंदु, फिर ये 3 बिंदु, यानी कि ये 19 बिंदुओं का हो गया। तो इसको हम क्या है? चित्रों के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं।
अब आपका ये प्रश्न नंबर 8 है, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। ठीक है, यानी हर बार प्रत्येक षड्भुजाकार संख्या बढ़ती जा रही है। इसको हम लगातार ऐसे ही करते चलते हैं। तो आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं, क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आकृति आप अपनी नोटबुक में बना लेना। प्रश्न उतारने के बाद फिर इसका आंसर जो है इस प्रकार करना है। अब देखिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि ये षड्भुजाकार संख्या है। कौन सी संख्या है, षड्भुजाकार। इनको जोड़ते हुए चलना है, संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक में हम किसको जोड़ते हैं, 7 को जोड़ते हैं तो एक का तो 1 ही आता है। फिर 1 में 7 जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। फिर देखिए 1 + 7 + 19 करते हैं। क्या करते हैं, 19 को जोड़ते हैं तो देखिए 19 1 20 7 27 आ रहा है। फिर देखिए 1 + 7 + 19 + 37 करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 64 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए 19 7 27 हो गए, 27 ये 37 जोड़ते हैं 64 मिल रहा है। इस प्रकार ये आपको देखिए ये 1 का घन हो गया, एक ये आपके 2 का घन हो गया, ये 3 का घन हो गया, 3 का 3, ये 4 का घन हो गया। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, घनाकार संख्याएं मिल रही है। और आप इसको घन के रूप में दर्शा सकते हो। यानी 1 का घन तो क्या होता है, 1 इस प्रकार होता है। बिंदु के रूप में भी आप दर्शा सकते हो तो 1 हो गया। फिर क्या है, 2 का घन 8, 2 का घन 8। ठीक है, और फिर इसको आप घन के रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हो। इस प्रकार आप इसको काटोगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिखाना है। तो आपको नोटबुक में इस प्रकार करना है, 1 = 1, 1 + 7 करते हैं तो 8, अगली घन संख्या मिल रही है। यानी हम षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें घन संख्याएं प्राप्त होती है। तो आपको आंसर लिखना है 1 8 27 64 घन संख्याओं का अनुक्रम है। इसमें घन षड्भुजाकार तथा षड्भुज घन जैसे दिखते हैं। ये देखिए ये पूरा घन है। इसको आप अगर देखते हो, इस कॉर्नर को भूल जाओ तो यहाँ से देखिए ये केवल बार से हम देखते हैं इसको तो ये एक षड्भुज हो गया। देखिए 2 भुजाएं ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो ये षड्भुजाकार आकृति हो गई इस प्रकार आपके। ठीक है, और ये देखिए डॉट के माध्यम से भी आप करते हो तो ये एक षड्भुज की आकृति बन रही है। ठीक है ना, और इसको एक नॉर्मली हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये घन है, ये दोनों ही घन लग रहे हैं। और ऐसे देखते हैं तो आपको षड्भुज भी दिखते हैं। अब है आपका प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याएं मिलती है। आपको पता है विषम संख्याएं जो होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, 1 3 5 7 9, इनको अगर हम जोड़ते हैं, 1 में 3 जोड़ते हैं, 1 का तो 1 ही आएगा, 1 में 3 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4। फिर देखिए 1 + 3 + 5 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9। अब देखिए 1 + 3 + 5 + 7 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 16। यानी कि हम अगर इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं मिलती है, वर्ग संख्याएं मिलती है। क्योंकि 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आपको किस प्रकार लिखना है, विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याएं मिलती है। तो 1 का 1 है, 1 + 3 करते हैं 4, 1 + 3 + 5 9। अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं क्या। तो देखिए ये एक के लिए 1 बिंदु हो गया। अब इसके लिए हमें 4 बिंदु और चाहिए। तो ये देखिए 4 बिंदुओं का घन हो गया। फिर देखिए 9, ये देखिए आप इस प्रकार 3 बिंदुओं का, ये 9 का वर्ग हो गया, यानी कि 3 का वर्ग हो गया। अब 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग है, इसका मतलब 4 बिंदु आपके प्रत्येक भुजा पे होने चाहिए। ये आपके 4 वर्ग, इस प्रकार आप वर्ग बना सकते हो। फिर 25 का यानी 5 का चाहिए तो आपको प्रत्येक भुजा पे 5 बिंदु होने चाहिए। इस प्रकार देखिए
तो ये आपको क्या है, 5 का वर्ग बन गया है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हो। तो बच्चों कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।